बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। अब तक हमने ये देख लिया है कि कौन कौन से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हमारे पास मौजूद हैं। सर हमारे पास पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन हमने देख लिया, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी देख ली, अनएम्प्लॉयमेंट को देख लिया, नेशनलाइजेशन के रिस्क को देख लिया। ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस पे अफेक्ट डालती है। देखिए, हमने जब शुरू किया था पेस्टल को पढ़ना तो हमने ये पढ़ा था कि सर एक कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है जी, कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है जी, ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। इस इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर एक इमीडिएटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सर हमारे पास इसमें सप्लायर्स हैं, इसमें कस्टमर्स हैं, इसमें सर हमारे पास न्यू एंट्रांट्स हैं, हमारे कंपेटिटर्स हैं इसके अंदर, ठीक है जी, रेगुलेटर्स हैं। ये वो लोग हैं जो हम पे भी अफेक्ट डालते हैं, हम इन पे भी अफेक्ट डालते हैं। ये हमारा इमीडिएट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर सर इसके ऊपर एक और इन्वायरमेंट है, ठीक है जी, ये वो इन्वायरमेंट है सर जो हम पे असर डालता है, हम इस पे असर नहीं डालते, ठीक है जी। ये हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है जी, हमारा जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, ये हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है जी। ये वो इन्वायरमेंट है, ये वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हम पे तो असर डालते हैं, हम इन पे असर नहीं डालते, ठीक है जी। लेकिन सर मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में, मॉडर्न जिस तरीके से गवर्नमेंट्स चलाई जाती हैं, तो एक थ्योरी ये भी सामने आती है कि बिजनेसेस भी गवर्नमेंट के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है जी। बिजनेसेस भी गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एक्शन लेने या एक पर्टिकुलर एक्शन ना लेने के ऊपर, ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर हिस्से में हमने ये देखना है कि वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे बिजनेसेस, जिससे जो है वो इंडस्ट्रीज, कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर, यानी रेगुलेटर के ऊपर असर डालती हैं और उनको मजबूर करती हैं एक सर्टन काम करने या एक सर्टन काम से रोकने पर, ठीक है जी। आए जरा अल्लाह का नाम लेके हम इसको डिग इन करते हैं जनाब। सर एक ज़माना हुआ करता था कि जो गवर्नमेंट होती थी वो तमाम बिजनेसमैन को अपने तरीके से चलाती थी, पूरे बिज़नेस एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से जो है वो रंगती थी। लेकिन अब सर वो ज़माना आ गया है कि क्रॉस बॉर्डर्स इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जिस कंट्री में वो जा रहे हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो एक सर्टन एक्शंस ले और कुछ सर्टन एक्शंस ना ले, ठीक है जी। जैसे आप देखते होंगे सर एक मॉडर्न थ्योरी है, भाई थ्योरी कितने हद तक जो है वो सही साबित हुई है नहीं हुई है, लेकिन थ्योरी है कि जिस मुल्क में मैकडॉनल्ड्स और केएफसी होते हैं उस मुल्क में जंग नहीं होती। और इसकी वाहिद एक्सेप्शन रशिया और यूक्रेन, ठीक है जी, जो रिसेंटली जंग हुई है। अब अगर आप पिछले 50 साल उठा के देखें ना तो आपको नज़र आएगा कि जिस मुल्क में बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उस मुल्क के अंदर जो है वो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये लॉबी करके, ये ग्रुप्स बना के ये गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि जी अपनी टैक्सेशन पॉलिसी, अपनी इन्वायरमेंटल पॉलिसी याद है क्या थी, गैस, पानी, बिजली कैसे सप्लाई करेगा बिजनेस को। तो सर जब ये बड़ा इन्वेस्टर आता है मुल्क के अंदर तो ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है उसकी टैक्सेशन पॉलिसीज़ पे, सर उसकी जो है वो इन्वायरमेंटल पॉलिसी के ऊपर, सर उसकी एजुकेशनल पॉलिसी के ऊपर, सर उसकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज़ के ऊपर, ठीक है जी। यानी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, बड़े बिजनेसेस गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा क्यों भाई, गवर्नमेंट तो माई बाप है, लेकिन सर आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को वोट चाहिए, गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए, गवर्नमेंट को जो है वो पार्टी चलानी है, तो सर सीधी सी बात है उनको बिजनेसमैन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। तो हम ये देखते हैं कि जनाब मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में ये पॉसिबल है कि एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसेस जो है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करें और ऐसे इन्फ्लुएंस करें कि भाई वो गवर्नमेंट सर्टन एक्शंस ले और गवर्नमेंट सर्टन एक्शंस लेने से रिफ्रेन हो। मिसाल के तौर पर आज अगर आपसे कहा जाए कि जी गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने जा रही है, तो आपको पता है प्रॉपर्टी डीलर्स किस हद तक कितने बड़े टाइकून्स हैं और कौन लोग हैं, ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को सर इस पॉइंट पे, इस नहज पे ले आते हैं कि वो गवर्नमेंट जो है फिर वो डिसीजन नहीं लेती है, वो ड्रॉप हो जाता है। एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने जाओ तो सर जितने ज़मींदार और जितने वडेरे और जितने ये चौधरी और मीर बैठे हुए हैं, सर ये क्या करते हैं, ये सर इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को कि जी फिर वोट नहीं मिलेगा, देख लो, फिर फंडिंग नहीं मिलेगी पार्टी के लिए, फिर आपको जलसे करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, फिर ये नहीं होगा, फिर वो नहीं होगा, फिर मजबूरन क्या करती है गवर्नमेंट, रिफ्रेन रहती है इस तरह की चीज़ें करने से, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने और रखूँ, इंडस्ट्रियल गैस जो है वो बंद कर दी गई थी। ये मुझे याद है कि सर 2012-13 के दौर में इंडस्ट्रियल गैस बंद कर दी गई थी, ठीक है जी। और ये 2010 से मामला चल रहा था, 2012 में सवेर हो गया, इंडस्ट्रीज़ की गैस बंद कर दी गई, गैस डायरेक्ट कर दी गई हाउस होल्ड की तरफ। क्या हुआ, सारी इंडस्ट्रीज़ जो गैस का कंजम्पशन करती हैं, ख़ासतौर पर यूरिया इंडस्ट्री, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई और गवर्नमेंट को वो डंडा किया कि गवर्नमेंट ने सारी जो है वो गैस उठा के दे दी इंडस्ट्रीज़ को और हाउस होल्ड्स को निहत्ता छोड़ दिया। लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया जी। तो इसका मतलब है एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसेस
सर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, कैसे इन्फ्लुएंस करेंगी? ग्रुप्स बना के, लॉबिंग करके। ये लॉबिंग करना क्या होता है? लॉबी करना ये होता है कि सर अपने इंटरेस्ट को लेना और लोगों के पास जाना और इंटरेस्ट मैच करना और लोगों को फिर एक जगह जमा करना, ये लॉबी कहलाता है। और फिर लॉबी करके सर ग्रुप्स बनाना। तो सर हमारे पास गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका क्या है सर? लॉबी करना, ग्रुप्स बनाना। सर फिर सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट्स चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिजनेसेस से कंट्रीब्यूशन चाहिए इकोनॉमी में। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, सीधी सी बात है सर, बिजनेस जब काम करेंगे, फ्लरिश करेंगे, सर इन्वायरमेंट में बिजनेस अच्छा हो रहा होगा तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट का भी मसला हल होगा, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर कम रहेगा, तो सर कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी, ये भी बिजनेस का काम है। तो बिजनेस सर क्या करते हैं? गवर्नमेंट को कहते हैं भाई हम इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्यारे भाई हम आपको वोट्स के लिए भी जो है वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर पार्टी फंडिंग, सर पार्टी को पैसा देना, ठीक है जी, उसके जलसे वगैरह ऑर्गेनाइज कराना, ये भी पार्टीज़ को ज़रूरत है। और फिर आखिरी सर रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये इस तरीके से कि सर बिजनेसेस गवर्नमेंट को इंसेंटिव देती हैं कि जी बहुत दूर दराज रूरल इलाकों में हम जाके आपके लिए बिजनेस खोलेंगे, आप इसको एज अ पॉलिटिकल एजेंडा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको भी बिल्कुल बेसिक बातें बताई, मैंने कोई टेक्निकल चीज़ नहीं बताई, याद करने वाली कोई चीज़ नहीं बताई है। मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है कि एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे? ग्रुप्स बना के, लॉबी करके, और गवर्नमेंट को बावर करा के कि तुम्हें वोट चाहिए, तुम्हें पार्टी की फंडिंग चाहिए, तुम्हें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन चाहिए, तुम्हें रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए, भाई हम आपके लिए बैठे हुए ना, ठीक है, आप हमारे काम करें, हम आपके काम करेंगे, ठीक है जी। तो ये याद रखना कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अच्छा, फिर ये भी याद रखिएगा भैया कि वो कंपनीज जो गवर्नमेंट की हेल्प करती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, सर वो कंपनीज बाद में ब्लेस्ड कंपनीज बनती हैं, उनको नवाजा जाता है, उनको जो है वो नवाजा जाता है। सर मैं बड़ी क्रूअल बात करूंगा, आप उठाएं गवर्नमेंट्स की दौर उठाएं आप। सर देखें नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर आप देखें तो स्टील मैन्युफैक्चरर्स को बहुत फ़ायदा होगा। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट उठा के देखें तो सर आपको ये जो बिजली बचाने के लिए हम सर इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं इसको, सर जो सोलर पैनल्स हैं, इस पर आपको जो है वो बड़ा फ़ायदा नज़र आएगा, बड़ा बिजनेस में फ्लरिश कर रहा है। जो सोलर पैनल बेच रहा है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, क्यों? टैक्स खत्म हो गया उसको, इंपोर्ट पर टैक्स ही नहीं है, ठीक है जी। सर आप उठा के देखें जरदारी की गवर्नमेंट में आपको जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सेल्स काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, वो इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही होंगी, ठीक है जी। इमरान खान के दौर में आपने देखा होगा कि सर यूरिया का जो सेक्टर है, जो चूँकि असद उमर वहाँ से उठ के आए थे, तो उस सेक्टर पे मॉनिटरिंग काफ़ी हल्की हो गई थी। तो सर हर गवर्नमेंट आती है वो उन लोगों को प्रमोट करती है जो उस सेक्टर से उठ के आए हुए होते हैं और गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। चूँकि जरदारी को सारे उसके फार्मर्स हेल्प करते हैं, वडेरे हेल्प करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प करता है, वो इंडस्ट्रीज फ्लरिश होती हैं, ठीक है जी। सर नवाज शरीफ जो है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, या सर जो है वो क्या कहते हैं उसको, मुर्गियाँ और अंडों का बिजनेस है, या सिर्फ सोलर पैनल्स का बिजनेस है, इसमें उसकी फैमिली काम करती है। तो सर सीधी सी बात है, यहाँ के इसके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो नवाज शरीफ को हेल्प करते हैं। नवाज शरीफ इन रिटर्न क्या करता है? इस इंडस्ट्री को सर वो करता है, बगअप करता है, इस इंडस्ट्री को हेल्प करता है, इस इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव रखता है, ठीक है जी। इमरान खान के दौर में सर इंसेंटिव किसी और इंडस्ट्री के लिए होगा। तो सीधी सी बात ये कि सर वो इंडिविजुअल कंपनीज जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं सिटिंग गवर्नमेंट के साथ, तो सिटिंग गवर्नमेंट क्या करती है? फिर उनको रेसिप्रोकेट करती है अपनी हेल्प, ठीक है जी। और एज अ बिजनेस मैनेजर आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि किस सेक्टर को जो है वो हेल्प किया जा रहा है, ना सिर्फ शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मसला है इसलिए कि जिस इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है कि जी आज 2 साल के लिए एक गवर्नमेंट आ रही है, 4 साल के लिए दूसरी गवर्नमेंट है, 3 साल के लिए दूसरी गवर्नमेंट है, तो आप फिर लॉन्ग और शॉर्ट व्यू दोनों रखते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं किसी बिजनेस में घुस रहा हूँ, यार ये बिजनेस आज कितना तरक्की दे रहा है, आज कितना फ़ायदा दे रहा है, और आने वाले सालों में कितना नुकसान दे सकता है अगर दूसरी गवर्नमेंट आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपको इवैल्यूएट करनी। इस पूरे पैरा में याद करने वाली सिर्फ 4 बातें। नंबर 1, क्या एंटरप्रेन्योर्स गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। किस तरीके से? लॉबी करके, ग्रुप बना के। और सर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बावर कराते हैं कि हम आपको वोट्स देते हैं, पार्टी फंडिंग देते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, सर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है जी। फिर सर जिन इंडस्ट्रीज़ ने गवर्नमेंट को, सिटिंग गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं, इन सारे मैटर्स के अंदर सिटिंग गवर्नमेंट अपनी रेसिप्रोकेट करती है हेल्प इन सारी इंडस्ट्रीज़ को। एज अ बिजनेस मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि किस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का हाथ है और किस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट की लात है, ठीक है जी, ताकि जिस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का हाथ है उसमें आप जाके बिजनेस कर सको, फ़ायदा कमा सको। लेकिन ये याद रखिएगा मेरे बच्चों कि जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उस मुल्क में आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों व्यू रखने होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि एक इंडस्ट्री आज ब्लेस्ड है, मे बी कल ब्लेस्ड ना हो,
ठीक है जी, जो इंडस्ट्रीज आज सर दबी हुई हैं, मे भी आने वाली गवर्नमेंट जो है वो उनको फ्लरिश करवाए। तो बस आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ये याद रखना है भाई, गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस को हेल्प करती है, ठीक है जी, और फिर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस को हेल्प करता है, ठीक है जी। तो ये याद रखना है भैया आपने कि आपने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कैसे करना है, लॉबिंग और ग्रुप बना के, और गवर्नमेंट से बेनिफिट किस चीज़ में लेना है, टैक्स पॉलिसी में लेना है, यूटिलिटीज़ में लेना है, सपोर्ट लेनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। अगेन पूरी डिस्कशन की ब्रीफ समरी, सर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यस, कैसे, लॉबी करके ग्रुप्स बना के, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बावर करा के, फंड चाहिए नहीं चाहिए, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन चाहिए नहीं चाहिए, वोट चाहिए नहीं चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन चाहिए नहीं चाहिए, फिर हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं तो बदले में तुम भी हमारी हेल्प करो। तुम कैसे हेल्प करोगे, टैक्स पॉलिसी को रिलैक्स रख के हमारे लिए, यूटिलिटीज़ को हमें प्रोवाइड करके, ठीक है जी, और नेशनलाइजेशन नहीं कर देना कहीं हमारी, ठीक है जी, सपोर्ट करना है आपने, ये सारी चीज़ें आपने देखनी। और एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस मैनेजर आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों व्यू रखने में 3-4 पॉइंट्स आपको क्लियर कर पाया हूँ। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब। चलिए जी, हम देखने जा रहे हैं जनाब फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी। देखिए फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी में एक की वर्ड है इकोनॉमिक लेवरेज का। इकोनॉमिक लेवरेज क्या है ये आपको डिफाइन करना है, ये आपको समझना है। इकोनॉमिक लेवरेज का मतलब ये है कि अपनी रिसोर्सेज यूज़ करना, अपनी इकोनॉमिक पावर यूज़ करना, अपनी पोजीशन यूज़ करना, और गवर्नमेंट को थ्रेटन करना, धमकाना कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम ये कर देंगे, एक पर्टिकुलर एक्शन लेने पे मजबूर कर देना गवर्नमेंट को, ठीक है जी, ये कहलाता है इकोनॉमिक लेवरेज। देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कुछ टाइम पहले जितनी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस चल रही हैं, इनमें जो पुरानी बसेज हैं जो अपनी ज़िंदगी का 20 साल दौर गुजार चुकी हैं, उनको रिटायर करने का फ़ैसला किया। इन्होंने कहा जी रिटायर कर दें। कराची में तकरीबन टोटल बसेस का 25% ऐसी बसेज हैं जो अपनी 20 साल की लाइफ गुजार चुकी हैं, तो उनको कहा गया कि जी इनको रिटायर करना है। अब हुआ क्या, जब उन्होंने फ़ैसला लिया तो जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ कराची है वो बैठ गई जी, उन्होंने आगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कहा कि जी हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे, डराया, थ्रेटन किया, किराया बढ़ा देंगे, हड़ताल कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं चलने देंगे बसेस, पहिया जाम हो जाएगा। तो सर क्या किया, वो हुक्म वापस लेना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। तो ये क्या है जनाब, इकोनॉमिक लेवरेज। फिर सर दूसरे पार्ट हमारे पास इकोनॉमिक लेवरेज का ये कि आप गवर्नमेंट को परसुएड करें, ठीक है जी, आप गवर्नमेंट को परसुएड इस तरह करें कि जाएं गवर्नमेंट के पास कि यार गवर्नमेंट हम ये चाहते हैं कि जी आप ये काम करें, अगर आप ये काम करेंगे ना तो हम आपके लिए ये काम कर देंगे, ठीक है जी, हम आपके लिए ये काम कर देंगे, ठीक है जी। यानी गवर्नमेंट को डंडा नहीं दो। इकोनॉमिक लेवरेज का एक मतलब तो ये कि आप गवर्नमेंट को थ्रेटन करें, दूसरा मतलब ये परसुएड करें। आप बैठे गवर्नमेंट के साथ, आप कहें जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपने ये काम करना है, ठीक है, ये काम हम आपका करा के दे देते हैं, आप हमारे लिए काम कर दें, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर तमाम टेक्सटाइल कंपनी जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं डबल बुक कीपिंग करती हैं, डबल बुक कीपिंग करती हैं। मेजॉरिटी जो है वो टेक्सटाइल कंपनीज जो है वो डबल बुक कीपिंग करती हैं। स्टेट के लिए अलग किताब होती है, गवर्नमेंट के लिए अलग किताब होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको टैक्स करना चाह रहा है, ठीक है जी। ये जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहती है कि ए गवर्नमेंट, अगर आपने हमारा टैक्स रेट कम कर दिया ना तो हम डबल बुक कीपिंग बंद कर देंगे, हम आपको चले परसुएड कर रहे हैं, हम आपको जो है कि इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है जी। तो आप हमारा ये काम कर दें तो हम आपका वो काम कर दें, आप लगा दें टैक्स, ठीक है जी, लेकिन टैक्स का रेट रखें बाकी नॉर्मल सेक्टर से काफ़ी कम, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे जनाब, हम आपको जो है वो डबल बुक कीपिंग करना बंद कर देंगे, ठीक है जी। तो सर याद रखिएगा, गवर्नमेंट को परसुएड करके काम करवाना ये भी इकोनॉमिक लेवरेज है, और सर गवर्नमेंट को थ्रेटन करके काम करवाना ये भी इकोनॉमिक लेवरेज है, और इन दोनों को इस्तेमाल करने को हम फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी कहते हैं, ठीक है जी। अब मुझे बताएं आप इस पोजीशन में कब आएंगे कि आप गवर्नमेंट को थ्रेटन कर सकते हैं या गवर्नमेंट को परसुएड कर सकते हैं। सर ये जब कर सकते हैं जब हम लॉबिंग करें और प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट करें। कैसे सर, बिजनेसेस लॉबी करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं, तो सर फिर वो अपनी इकोनॉमिक इंसेंटिव स्ट्रेटजी को सर परसू कर सकते हैं। और सर इकोनॉमिक इंसेंटिव स्ट्रेटजी परसू कब हो सकती है, जब आपके पास इकोनॉमिक लेवरेज आएगी। इकोनॉमिक लेवरेज का मतलब आप गवर्नमेंट को थ्रेटन भी कर सकते हो, आप गवर्नमेंट को परसुएड भी कर सकते हो। तो इस पूरे पैरा की समरी क्या है, अगर हम अच्छी तरीके से लॉबिंग करें, प्रेशर ग्रुप्स बनाएं, तो हम सर अपने सारे इंडस्ट्री के रिसोर्सेज एक जगह जमा करके एकजुट होके, एक साथ होके हम ऐसी इकोनॉमिक लेवरेज की पोजीशन हासिल कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए थ्रेटन भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए परसुएड भी कर सकते हैं, विन विन सिचुएशन क्रिएट करके, ठीक है जी। और ये सारा काम करना कहलाता है फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी। और फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी का जो ड्राइवर है, जो आप ये कर पाते हो, वो इकोनॉमिक लेवरेज है। इकोनॉमिक लेवरेज हासिल किससे होता है, लॉबिंग करने से, प्रेशर ग्रुप्स बनाने से। पक्का जी, एक स्टेप और आगे हम बढ़ें जनाब।
जनाब हम देखने जा रहे हैं जनाब फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी के बाद कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी। देखिए कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आप लोगों को जमा करें उन तमाम लोगों को जो गवर्नमेंट की किसी स्पेसिफिक पॉलिसी से अफेक्ट हुए हैं, ठीक है जी। जो अफेक्टीज हैं उनको भी जमा करें और जो सिंपथाइजर्स हैं इनको भी जमा करें। मिसाल के तौर पर सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक ऐलान किया कि जी इंटरेस्ट रेट 22% होगा। अब मुझे पता है सर इंटरेस्ट रेट 22% हो जाने से इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा यार मैं माशाल्लाह अच्छा कमाता हूँ, ठीक है ना, मैं तो अफेक्ट ही नहीं हूँ इतना, मुझे तो इन्फ्लेशन बढ़ने का शायद इतना अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि यार एक बंदा जो सर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक मजदूरी करता है उसका तो पट्ठा बैठ गया। एक बंदा जो 30,000 रुपये की इनकम कमाता है उसका तो पट्ठा बैठ गया। मैं सर अफेक्ट ही नहीं हूँ, लेकिन मैं सिंपथाइजर हूँ, मैं लड़ूंगा उसके लिए सर, ठीक है जी। तो सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब इस तरह के कोई भी गवर्नमेंट जो इस तरह के एक्शंस लेती है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जो अफेक्ट हो रही होती हैं वो निकलती हैं बाहर और अपने साथ जो सिंपथाइजर्स हैं उनको मिलाती हैं, ठीक है जी। और 4 काम करती हैं। क्या करती हैं? 4 काम। ये 4 काम जो आप नीचे देखने जा रहे हो इसके ऊपर पास पेपर में सवाल आ चुका है, ठीक है जी, कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूइंग बिल्डिंग स्ट्रेटजी है उनमें क्या 4 स्टेप्स हैं। तो सर ये 4 काम जो आप नीचे देखने जा रहे हो ये पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन मिल के करती हैं। वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से अफेक्ट हुई होती हैं वो बाहर आती हैं और अपने साथ सर उन लोगों को भी बाहर लेकर आती है जो सिंपथाइजर्स हैं। वो आम जनता हो सकती है, वो सर यूट्यूबर्स हो सकते हैं, वो कुछ जर्नलिस्ट हो सकते हैं, वो बाहर के लोग हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया हो सकता है। सर उनको इन्फ्लुएंस करके हमने बाहर निकालना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है। मैं फिर रिपीट कर दूं, 4 काम हम करने जा रहे हैं जिससे 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 पूरा पॉलिटिकल सिस्टम अफेक्ट होगा। ये 4 काम हम करने जा रहे हैं अकेले नहीं, लोगों को जमा करके। किन लोगों को? जो अफेक्टीज हैं और नंबर 2 जो क्या है जनाब, जो क्या है हमारे पास, जो सिंपथाइजर्स हैं। इसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी है स्टेक होल्डर्स कोalition। स्टेक होल्डर कोalition का क्या मतलब है? देखिए स्टेक होल्डर कोalition का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर सर एक ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मा सेक्टर है, ठीक है। फार्मा सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या हिसाब किताब होता है कि जी मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिफाइन होती है कि जी इससे ज़्यादा रिटेल प्राइस में आप ये दवाई नहीं बेच सकते। अब होता क्या है सर, जब गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इस इंडस्ट्री को और फिक्स कर देती है प्राइस के इससे ज़्यादा पे नहीं बेचना, और दूसरी तरफ चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, दवाइयों की कंपनी को जो इनपुट्स हैं, जो रॉ मटेरियल हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा होता जा रहा है, तो फिर सर इनके प्रॉफिट श्रिंक होना शुरू होते हैं और मजबूरी क्या होती है फिर इनकी हल्की क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करना दवाई में। तो सर अगर इस तरह का मामला है मिसाल के तौर पर, तो हम क्या करेंगे सर, अपने सारे स्टेक होल्डर्स को जमा करेंगे। स्टेक होल्डर्स कौन है सर? लोकल कम्युनिटी, दवाई उन्होंने यूज़ करनी है। सर हमारे कस्टमर्स, सीधी बात है, दवाई सर वो ख़रीदेंगे हमसे, ठीक है जी। हमारे सर स्टॉक होल्डर्स, सीधी सी बात है सर, अगर प्राइस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिक्स कर देगी और हमारे प्रॉफिट्स कम होने, कॉस्ट बढ़ रही है, सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है, तो सर सीधी सी बात है हमारे शेयर होल्डर्स अफेक्ट होंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ अफेक्ट होंगे। अगर कंपनी सर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो सीधी सी बात है कंपनी फिर बंद होने की तरफ जा रही है। ये तमाम वो लोग हैं जो अफेक्टीज़ हैं, हम इनको निकालेंगे बाहर। भाई गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी है यार, मर जाएंगे हम सब, निकलो बाहर, ठीक है जी। तो क्या होगा जनाब, हम जमा करना शुरू कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल इशू नेगेटिवली अगर मुझे अफेक्ट कर रहा है तो सर कई सारे लोगों को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा होगा। सारे सिंपथाइजर्स को भी बाहर निकालें और एक कोalition बनाएं, ठीक है जी। ये कोalition करेगी क्या सर? हम डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराएंगे। ये वर्ड याद रखना, हम क्या ऑर्गेनाइज कराएंगे? डिफरेंट सेमिनार्स, प्रोग्राम्स, सर जलसे ऑर्गेनाइज कराएंगे। किसके बाहर? प्रेस क्लब के बाहर। किसके बाहर? CM हाउस के बाहर, कि चलो आओ भाई दवाइयों की कंपनी सारी जमा हो जाए, भाई ये काम करना है। मिसाल के तौर पर कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूरिया की प्राइस बढ़ा दे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर उसके लिए जो है वो प्राइस एक फिक्स करके रखती है। अब यूरिया की प्राइस बढ़ गई, क्या होगा? किसान अफेक्ट हो रहे हैं, वो लोग अफेक्ट हो रहे हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए क्रॉप्स महंगी हो गई, ठीक है जी। क्योंकि किसान, अगर सीधी सी बात है सर, अगर उसको यूरिया की कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी तो आगे बनी हुई फसल ज़्यादा महंगी बेचेगा और वो सर किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होगा, तो हम सब अफेक्ट हो रहे हैं। चलो भाई निकलो यार। अब मुझे बताएं सर, इसको कहते हैं स्टेक होल्डर कोalition, यानी लोगों का मजमा बनाना इस चक्कर में कि अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें हम। और हम ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करेंगे? जाकर डंडे डंडे नहीं मारेंगे, हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे, जलसे ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो मुझे बताएं कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी क्या है सर? खुद निकलें बाहर अगर आप अफेक्टी हैं, सिंपथाइजर्स को जमा करें। इसमें पहली स्ट्रेटजी क्या, पहला तरीका क्या है? स्टेक होल्डर्स कोalition बनाए। स्टेक होल्डर्स कौन? वो तमाम लोग
जो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी से अफेक्ट हो रहे हैं, मेरी कंपनी के साथ स्टेक होल्डर्स, वो मेरे एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, मेरे कस्टमर्स भी हो सकते हैं, मेरे शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, जनरल पब्लिक भी हो सकती है, इन सबको जमा करें सर। बाकी के लोगों को भी जमा करें जो सिंपैथाइजर्स हैं सर, हमारे पास जो इंटरनेशनल मीडिया उसको भी लेके आएँ, जो लोकल मीडिया उसको भी लेकर आएँ, और सर बताएँ कि यार ये मामला किस तरह का, ठीक है जी। फिर सीधी सी बात है सर, हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, वो टीवी पे भी कर सकते हैं, वो फिजिकल भी कर सकते हैं। ये एक तरीका है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने का। कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी में पहला स्टेप स्टेक होल्डर्स का कोलिशन बनाना और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराना। पक्का एक स्टेप और आगे बढ़े जनाब। सर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी में जो दूसरी चीज़ है वो है एडवोकेसी एडवर्टिजमेंट। देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को कमर्शियली प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग करती है। ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कोर बिजनेस क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेटजी होती है। लेकिन व्हाट इफ के एक ऑर्गेनाइजेशन किसी सोशल इशू को, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस किसी सोशल इशू को उठा के गवर्नमेंट को हिट करने की कोशिश करें, ये कहलाती है एडवोकेसी एडवर्टिजमेंट। मिसाल के तौर पर सर, हमारे यहाँ पे जिस तरीके की जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ करंटली बना रही है, जो इन्फ्लेशन का हाल लगा हुआ है, अब एक बंदा उठे, एक ऑर्गेनाइजेशन उठे और कहे कि जी एक वो ऐड बनाएं पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि जी खुदकुशी मत करें, आप आगे डिस्कस करें, हम आपको सुनेंगे, आपके मसाइल सुनेंगे एंड वी मे हेल्प यू आउट। खुदकुशी ना करें, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होने की वजह से बच्चों को ना मारें। अब ये एक सोशल इशू है। तो मिसाल के तौर पर कल जो है वो यूनिलीवर्स ने एक ऐड बना दिया इसके ऊपर। अब इस ऐड से हो क्या रहा है, गवर्नमेंट को हिट किया जा रहा है कि भाई उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज इस तरह की हैं, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह की है कि गरीब आदमी पिस रहा है, और इस हद तक पिस रहा है कि वो खुदकुशी कर रहा है। मिसाल के तौर पर सर एक ऐड बनाया जाए कि जी एक होटल के अंदर आप एक खाना खाने जाते हैं और खाना बचा वो छोड़ देते हैं, और वेटर आके आपको जो है बातें सुनाता है कि सर आपने खाने के पैसे पे किए हैं, लेकिन ये जो आपने खाना छोड़ दिया है ये तो कोई गरीब बंदा खा सकता था, और आपको पता है कि सर हमारे यहाँ पे इस वक्त जो है ना वो फसल नहीं उग रही है, हालात बुरे हैं, सैलाब आए हुए हैं, ठीक है जी, फार्मर की जो है वो हेल्प नहीं हो रही है, ठीक है जी, सीड्स महंगी हो चुकी है सर, खाद महंगी हो चुकी है, ज़मीन जो है वो उसके किराया महंगा हो चुका है, तो फूड तो बन नहीं रहा, मतलब ये फसल तो बन नहीं रही है, तो आप इसकी इज्जत क्यों नहीं करते। तो सर इस एक ऐड से आपने गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज़ को हिट किया। ये कहलाता है सर एडवोकेसी एडवर्टिजमेंट। तो याद रखिएगा, एडवोकेसी एडवर्टिजमेंट इज अ टाइप ऑफ एडवर्टिजमेंट दैट प्रमोट्स एन इशू और इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप रादर देन प्रोडक्ट्स एंड कमर्शियल एडवर्टिजमेंट, ठीक है जी। द गोल इज टू ड्रॉ दी ऑडियंस अटेंशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर पीपी की गवर्नमेंट में अगर, अच्छा ये ऐड जो है वो गवर्नमेंट को खुश करने के लिए भी बनाए जाते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली, किसान खुश तो पाकिस्तान खुश। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में आते ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने सर ये काम कर दिए हैं जिससे किसान खुश, जिससे किसान का जो है वो बिज़नेस करना आसान, काम करना आसान, अब किसान अपनी मेहनत का फल पाएगा, ठीक है जी। अब इस तरह के ऐड बनाना, तो याद रखिएगा एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट को किसी सोशल इशू पे प्रमोशन भी देती है और गवर्नमेंट को डिटरेंट भी करती है, यानी गवर्नमेंट को जो है वो डिटर भी करते हैं हम, यानी गवर्नमेंट को जो है वो हिट भी करते हैं। तो एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट क्या है जी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल के या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सर किसी सोशल इशू के आड़ में छुप के उसको प्रमोट करके उस पर एड्स बना के सर गवर्नमेंट को या तो हिट करे या प्रमोट करे, ये कहलाती है सर एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट। और सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारी बात मानो गवर्नमेंट, जो हम कह रहे हैं हमारे साथ बैठो, हमारी हेल्प करो, ठीक है। या तो तुम्हें प्रमोट करेंगे या तो तुम्हें जो है वो हम जलील करेंगे, तो हमारी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तो एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट आई होप समझ आ गया होगा। मैं इस वीडियो के अभी फ़ौरन बाद एक एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट एजुकेशन के ऊपर बना हुआ है, किसी एक मुल्क में अफ्रीकन कंट्री के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कि वो एजुकेशन पे बजट ही नहीं सर्व करते सर, तो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के, यूएन के कुछ जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ मिल के एक ऐड बनाया। अफ्रीका की कंट्री है मेरे ख्याल में, शायद जो है वो जिम्बाब्वे शायद ये, ठीक है जी। ऐड बनाया कि जी एजुकेशन लड़कियों की एजुकेशन पे फोकस किया कि जी आपने जो है वो एजुकेट करना है लोगों को, ठीक है जी। तो सर वो एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट क्या ज़रूरत पेश आई है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को काम करने की, नहीं सर है, इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। गवर्नमेंट से हमने कुछ काम करवाने और गवर्नमेंट को या तो हमने प्रमोट करना है या उसको जलील करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं स्टेप सर। चलें सर, हमारे पास तीसरी स्ट्रैटेजी है ट्रेड एसोसिएशंस। ट्रेड एसोसिएशंस हैं क्या सर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी कंपनीज मिलके एक एसोसिएशन बना लेती है। इन एसोसिएशंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन एसोसिएशंस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो एक साथ एक ज़ुबान हो के अपने मेंबर्स को डिफेंड करती हैं गवर्नमेंट के सामने, ठीक है जी। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं आईकैप के इलेक्शन लड़ रहा था को 2000 मेरे ख्याल में शायद 21-22 की बात है, 21 की बात है, 2021 के सितंबर में इलेक्शन हुए थे। तो मैं आईकैप का इलेक्शन लड़ रहा था, तो मुझे एक जगह दावत मिली और
जब उस दावत में मैं गया तो मैंने देखा जी सारे जो है वो पार्टनर्स बैठे छोटी फर्म्स के। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जी आप मुझे बताएं कि आपकी क्या पॉलिसी है छोटी फर्म्स के लिए। आप अगर ICAP के काउंसिल में आते हैं, व्हाट वुड यू डू या व्हाट वैल्यू वुड यू ऐड फॉर द स्मॉलर फर्म्स, आप क्या करेंगे। मैंने उनसे कहा कि जनाब मेरा सबसे फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जैसे हमारा जो है वो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, गवर्नमेंट की तरफ से एक बोर्ड है जो डिफरेंट ऑडिट्स हुए होते हैं ना उनको रिव्यू करता है कि वो ऑडिट सही हुए या नहीं हुए। इस बोर्ड के अंदर पुराने पार्टनर्स हैं, फर्म्स के बहुत सारे लोग हैं, SCCB के लोग हैं, कुछ पुराने जो है वो लोग हैं, और वो क्या करते हैं ऑडिटर का ऑडिट करते हैं। तो मैंने कहा यार जनाब आपको जब आपको कोई ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड का लेटर आएगा ना तो मैं आपकी तरफ से ICAP को लेके जाऊंगा और रिस्पॉन्ड करेंगे हम। ICAP रिस्पॉन्ड करेगा आपकी तरफ से, हमारे जितने मेंबर्स हैं ICAP उनकी ज़ुबान बनेगा, ठीक है जी। तो हमने कहा जी हम ICAP को एक एसोसिएशन के तौर पे यूज़ करेंगे छोटी फर्म्स के लिए, ठीक है जी। तो उनको बात बड़ी पसंद आई, खैर उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र ही था कि मैं नहीं जीता, ठीक है, 16 वोटों से मैं नहीं जीता। लेकिन मुझे उस वक्त एक चीज़ समझ आ गई कि यार एक ट्रेड एसोसिएशन क्या होती है, उसके मेंबर्स उस ट्रेड एसोसिएशन से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि जी जब हमें कोई गवर्नमेंट का बंदा तंग करे, जब हमें कोई गवर्नमेंट एजेंसी तंग करे, जब हमें कोई गवर्नमेंट तंग करे, सर गवर्नमेंट का कोई इदारा तंग करे, तो मेरे लिए ज़ुबान कौन बनेगा, कौन आके अपने मसल दिखाएगा कि हाँ भाई ये हमारा मेंबर है, ठीक है जी। तो ये ट्रेड एसोसिएशन करती है। ट्रेड एसोसिएशन करती क्या जी, कोलिशंस ऑफ कंपनीज इन द सेम और रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है जी, सेम इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स इन प्रमोटिंग कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है जी। मैनी बिजनेसेस वर्क थ्रू दीज एसोसिएशंस, ठीक है जी। अब सर इसमें जो मेजर एसोसिएशन है वो हैं कौन कौन सी, सर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये क्या काम करती हैं सर, ये मुल्क में क्या काम करती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या काम होता है। सर अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई इशू आ रहा है या इंडस्ट्री को कोई इशू आ रहा है तो सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाके उसकी हेल्प करता है। कोई नाजायज़ टैक्स पॉलिसी किसी के साथ हो गई है तो सर उसकी हेल्प की जाती है। मिसाल के तौर पर सर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी स्पेसिफिक सेक्टर को बेतहाशा टैक्स कर दिया, या सर कोई ऐसी पॉलिसी बनाने जिससे उसके ऑपरेशन हिट हो रहे हैं, कोई टैरिफ या कोटा लगा दिया और उसके ऑपरेशन उससे हिट हो रहे हैं और उससे पब्लिक एट लार्ज हिट हो रही है, तो सर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले जाके उनकी हेल्प करते हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, OICICI, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है सर पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बाहर से एक बंदा आता है, पैसा लेके इन्वेस्ट करता है, एक अरबी है या ऐसे मिसाल के तौर पर एक जो है वो अंग्रेज़ है, वो आके पैसा इन्वेस्ट करता है, तो सर यहाँ तो कराची वालों ने, लाहौर वालों ने, पेशावर वालों ने और सारे बलूचिस्तान वालों ने अगर उसको सर घुमा नहीं दिया तो आपकी सोच है, तो सर उसके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो जो पैसा लेकर आया है सर वो अच्छा एक्सपीरियंस पाकिस्तान से लेके जाए, तो ये एक एसोसिएशन बनी हुई, ये इंश्योर करती है कि उसके राइट्स सलब ना हो, वो तरीके से यहाँ काम करते। पाकिस्तान के बंदों के लिए वो काम नहीं करती है, वो इन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए काम। अच्छा है कि पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज जाए। सर अमेरिकन बिजनेस काउंसिल है सर, ये भी जो है वो जो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही होती हैं कंपनीज उनको हेल्प करती हैं, ठीक है जी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ये एसोसिएशन पिछले तकरीबन 8-10 सालों से बड़ी एक्टिव थी, फिर उसके बाद ठप हो गई, ख़त्म हो गई है। क्यों? सारे जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर से वो बांग्लादेश चले गए। ये पहले लड़ते रहे गवर्नमेंट के साथ, पहले जो है वो नवाज शरीफ के गवर्नमेंट के साथ लड़ते रहे, उससे पहले जरदारी के गवर्नमेंट के साथ लड़ते रहे, फिर इमरान खान के गवर्नमेंट के साथ लड़ते रहे, बिजली दो बिजली दो बिजली दो, नहीं दी सर वो एसोसिएशन ने, फिर किया ये कि सबको बोला भी बांग्लादेश चले जाओ, और वो सारे बांग्लादेश चले गए, ठीक है जी। फिर पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ये भी बड़ी एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मैं आपको सर एक ज़बरदस्त करामत बताता हूँ सर। ये जो मोटर डीलर्स होते हैं ना, जो डीलिंग कर रहे होते हैं, जो मोटर्स बेच रहे होते हैं, गाड़ियाँ बेच रहे होते हैं, इनको मिलता है कमीशन, और इनका कमीशन इतना होता है कि इनके प्रॉफिट पे अगर आप 35% का रेट लगाएं ना तो जो टैक्स बनता है, ठीक है जी, तो इनके जो रेवेन्यू है उस पर आप अगर 0.5% लगाएं, जो टैक्स बनेगा ये बराबर होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी मिनिमम टैक्स पे करना है आपने, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम टैक्स से कम है तो आपको मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। मिनिमम टैक्स सर काफ़ी टाइम तक 0.5% था, फिर एकदम से मिनिमम टैक्स 1% हो गया। इनके लिए तो टैक्सेशन 70% पे पहुंच गई, तो फिर ये भागे, इन्होंने वकील किए, कोर्ट गए, सब मिल के एसोसिएशन गई इनकी, और गवर्नमेंट को फोर्स किया कि यार इनके ऊपर मिनिमम टैक्स का हिसाब किताब कुछ डिफरेंट है, तो मिनिमम टैक्स से इनको एग्जाम्पशन दे दी गई। तो ये सारा काम किसने किया था सर? इनके जो एसोसिएशन है पामा, उसने किया था। अच्छा, तो सीधी सी बात है सर, इन एसोसिएशन में रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है? बड़ी कंपनीज की नहीं सर, हर साइज़ की डिफरेंट एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स भी होते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ सर
गाड़ियाँ जो है वो SUVs हैं, कुछ सेडान्स हैं, यानी हर तरह की गाड़ियों वाले जो है वो इस एसोसिएशन में शामिल होते हैं। सर डिफरेंट रीजन्स के हैं, कराची के हैं, इस्लामाबाद के, पेशावर के, लाहौर के, मुल्तान के, सब लोग इनकी रिप्रेजेंटेशन डाइवर्स होती है, छोटे बड़े सब शामिल होते हैं इन एसोसिएशन में। ये एसोसिएशन काम कैसे करती हैं? इनके सर रेगुलर मैगजीन्स होते हैं जिसमें ये अपने जो मेंबर्स होते हैं उनके इशूज़, उनको किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, वो सारी चीज़ें लिखते हैं ताकि सारे मेंबर्स एक जगह पे रहें, एक पेज पर रहें। और दूसरा, ये रिस्पॉन्ड करते हैं सर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर। ये गवर्नमेंट जब हाथ डालती है किसी एक जो है वो मेंबर के ऊपर, ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर, ठीक है जी। और मैंने एग्जांपल में लिखा है सर, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी और जो लोड शेडिंग का हिसाब किताब था, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत बुरे तरीके से रिस्पॉन्ड किया था सर, लड़े थे गवर्नमेंट से ये। तो सर एसोसिएशन क्या है, इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट या जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारी कंपनीज मिलकर एसोसिएशन बना लें, और ये कंपनीज छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, डिफरेंट रीजन्स की भी हो सकती हैं, ठीक है जी। और ये करेंगी क्या सर, ये जाके गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगी कि जी हमारे किसी भी मेंबर पे हाथ डाला गया तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है जी। डिफरेंट मैगजीन्स लॉन्च करेंगी और अपने प्रमोशंस के, अपने जो है वो इंडस्ट्री को के जो इश्यूज़ हैं उसको उसमें एड्रेस करेगी, उसमें लिखेगी और मेंबर्स को बताएगी कि सर वी आर विद यू, वी विल रिस्पॉन्ड इफ़ एनी ऑफ द मेंबर इज़ अफेक्टेड, ठीक है जी। थैंक यू जी। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। चलें जी, हमने आखिरी हेडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी में लास्ट पॉइंट है हमारे पास, स्टैब्लिशमेंट या फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है जी। देखें, मैं दो छोटी एग्जांपल से आपको जो है ना वो इस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप किसी फर्म में जाते हैं ना, बड़ी फर्म में, तो आपको दो किस्म के पार्टनर्स नज़र आते हैं। एक होते हैं मैनेजिंग पार्टनर्स जो ऑडिट कर रहे हैं, टैक्स के मामला देख रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, ये बंदे वो हैं जो काम कर रहे हैं, कोर काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं सर। एक पार्टनर वो है जो सीनियर पार्टनर कहलाता है। अच्छा, ये एक ठंडा इंसान है, ये गया हुआ सर कराची क्लब, ये गया हुआ जी जिमखाना, ये गया हुआ जी बोट क्लब, ये गया हुआ जी सिंध क्लब, ये यहीं घूम रहे हैं सारा दिन। क्या कर रहे हैं जी, बिजनेस लेकर आ रहे हैं। वहाँ जाके सर डिफरेंट कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव से मिल रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो हेड से मिल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं, ठीक है जी। ये बिजनेस लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये वहाँ पे FBR के ऑफिशियल से मिलते हैं, ये वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मिलते हैं, ये वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी पंजाब गवर्नमेंट का ऑफिशियल से मिलते होंगे, ये वहाँ फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिशियल से मिलते हैं, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मिल रहे होते हैं। इनका पूरा दिन काम क्या है, लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना, ठीक है जी। इसी तरह आप किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को उठाएं। मैं आपको एक अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं। मैं कंपनी को ज्वाइन किया एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, और मैंने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव, उस कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनका मैंने काम करने का तरीका देखा। वो बंदा सुबह 8 बजे आया, ठीक है जी, ऑफिस में बैठे, और 10 साढ़े 10 बजे वहाँ से छुट्टी, 2-2.5 घंटे काम एंड गॉन। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये हमारे जो चीफ साहब हैं ये करते क्या है? उसने कहा ये मेन काम करते हैं हमारा। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा भाई ये इसके बाद जाते हैं गोल्फ खेलने के लिए, ये वहाँ बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी मिल रहे होते हैं, बिजनेसमैन से भी मिल रहे होते हैं, हर किस्म के लोगों से मिल रहे होते हैं, और ये पैसा लेकर आते हैं हमारे लिए, ठीक है जी, इनका काम ये। अब मुझे एक बात बताएं सर, आज के दौर में बहुत जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनका पैसा ठीक ठाक लगा हुआ है और उन गवर्नमेंट पॉलिसीज से उनको काफ़ी इफेक्ट पड़ता है सर, उनके पास एक पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट होता है, और इसके जिम्मे दो काम है। एक तो गवर्नमेंट से रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करना, रेगुलर बेसिस पे, ठीक है जी। FBR है, SCCP है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनसे इंटरेक्ट करना। और दूसरा काम है सर इसका पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। ना व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना? क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मतलब होता है जाके इलेक्शन लड़ना? नहीं सर, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की कई एग्जांपल्स हैं। मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको दूंगा सर। जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लगाती है ना, इनेक्ट करती है पॉलिसी, और उससे कोई अफेक्ट हो रहा होता है, तो वो गवर्नमेंट के पास जाके उनको समझाते हैं कि साईं हम अफेक्ट हो रहे हैं इससे, थोड़ा अल्लाह के वास्ते आसरा करें ज़रा सा, ठीक है जी, देख लें। वो समझाते हैं गवर्नमेंट को जाके। तो जो पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट होता है ये इवेंट बेस भी काम करता है और रेगुलर भी काम करता है। रेगुलर जो काम करता है मैं उसको कहता हूँ जी गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप्स मैनेज कर रहा है, और बाज़ औक़ात किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो ये सर इवेंट बेस्ड होता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर 2010 में गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स के एक बिजनेस के ऊपर एक टैक्स लगा दिया जो नाजायज़ था, ठीक है जी। तो हुआ क्या सर, हमारी इंडस्ट्री ने 2-3 लोगों को इंक्लूडिंग मी सेलेक्ट किया कि जी आप जाएँ और गवर्नमेंट को समझा के आएँ। तो हम जी गवर्नमेंट को समझाने गए, उनको बताया जी कि यार देखिए आपने टैक्स गलत जगह लगा दिया, टैक्स जिस बंदे पे लगना चाहिए था, आपका ऑब्जेक्टिव उस बंदे पे लगाना था, आपने हम पे लगा दिया। खैर उनको समझ आ गई और वो टैक्स बाद में रिमूव हो गया। तो काम किसने किया सर? इस पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट ने, जो कि पूरी इंडस्ट्री का था, लेकिन आमतौर पर पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अपना होता है। अच्छा जी, ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का जो है वो अब डिपार्टमेंट बनाना ग्लोबल ट्रेंड है, ठीक है जी। मुझे बताएं
ये जो पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट होता है उसमें जो लोग बैठते हैं ये करते क्या है सर? सबसे पहला काम ये डायरेक्ट लॉबिंग करते हैं फेडरल स्टेट गवर्नमेंट से, डायरेक्ट लॉबी करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट एजेंसी से, फेडरल गवर्नमेंट से डायरेक्ट बातचीत, अपना ऑब्जेक्टिव सामने रखते हैं कि अगला बजट आ रहा है, सही इसमें हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए, या हम पे जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल देना। दूसरा सर उनके विजिट्स जो है वो होस्ट करते हैं, बुलाते हैं भाई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को अपने अपने इदारे में, ठीक है जी, अपने जो है वो कंपनी में बुलाते हैं, अपनी किसी इवेंट पे बुलाते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, ये काम है पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट का। और तीसरा सर जो पॉलिटिकल पार्टीज फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ करती हैं, चाहे वो पार्टी बेस्ड हों या चाहे वो पब्लिक बेस्ड हों, तो उस फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ में उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फंड भी देते हैं और हेल्प भी करते हैं फंड रेज करने में। तो सर ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी जिसमें आप गवर्नमेंट को, जिसमें एक इदारा गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्टेक होल्डर कोलिशन बना के तरीका क्या होगा, मैगजीन छापेंगे और सेमिनार्स करेंगे, फिर एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट, किसी पब्लिक चीज़ को उठाएंगे, पब्लिक अफेयर को उठाएंगे, किसी सोशल इशू को उठाएंगे, उसकी आड़ में गवर्नमेंट को हिट करेंगे या गवर्नमेंट को फेवर करेंगे, ठीक है। ट्रेड एसोसिएशंस का काम क्या है जी, मैगजीन्स बनाना और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना जब वो हमारे किसी मेंबर को हाथ डाले या मेंबर को जो है वो पकड़े या मेंबर के बारे में कोई वो करे, तो हम अपने मेंबर्स को के बिहाफ पर रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है जी। पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट लॉबिंग करेगी, फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगी सर गवर्नमेंट के साथ, और सर उनके जो विजिट्स हैं उनको होस्ट करेगी, उनको जो है स्मूथली जो है वो ऑर्गेनाइज करवाएगी, ठीक है जी। सर ये हमने देख लिया सारे का सारा, छोटा सा एरिया इसी नोट से याद कर लेना है इसको, ठीक है। 8 नंबर का सवाल आ चुका है लास्ट से लास्ट अटैम्प्ट में इसके ऊपर, ठीक है। आई होप मैं इसको क्लियर कर पाया हूँ, ठीक है जी। इसको जिस हद तक याद करना है, इसके मोटे मोटे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रह जाएगा। जज़ाकल्लाह।